हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपने हमें 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और हम अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे शेयर के बारे में जिसने पिछले सिर्फ एक साल में आपको मैं बता दूं 1200% की रिटर्न दी है। और ये स्मॉल कैप का एक शेयर है। तो हम इस पे डिस्कस करेंगे कि ये शेयर एक्चुअल में वर्थ बाइंग है या ये जस्ट एक ट्रैप है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर अक्सर फंस जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जिस शेयर की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन। स्मॉल कैप की ये कंपनी है। ये कंपनी बेसिकली पावर और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट रिलेटेड हैवी मशीनरीज बनाती है। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक साल का चार्ट पैटर्न आपको दिखाता हूँ। पिछले एक साल में देख सकते हैं आप यहाँ पे 1200% की रिटर्न। आप मतलब बहुत बेहतरीन। ₹6 से ये 91 के आसपास पहुंचा था यहाँ पे हाई पे। और अभी ये करीब 84 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपको मैं एक बात बता दूं, कोई भी बंदा एज ए रिटेल इन्वेस्टर यहाँ जब ये इतने छोटे पे होता है तो कोई भी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ये मुश्किल होता है किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए आइडेंटिफाई करना। और हम रिटेल इन्वेस्टर में प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे जाके हम जब न्यूज़ में हाइक सुनते हैं और ये सुनने मिलता है कि अरे शेयर कितना ऊपर बढ़ गया, ये तो बहुत बढ़िया शेयर है, ले लो। और हम उस भेड़ चाल में फंस जाते हैं बिना उसके फंडामेंटल्स देखे और बिना उसके बारे में चीज़ें समझे। तो उसमें हम अक्सर धोखा खा जाते हैं और हम अपने पैसे डुबा देते हैं। तो आइए हम डिटेल में इस शेयर को रिव्यू करेंगे और इस पे क्या हमें अपनी पोजीशन बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, क्या हमारा व्यू रहना चाहिए, उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले कंपिटिटर्स देख सकते हैं। कंपिटिटर्स यहाँ पे आप एबीबी इंडिया, भेल, एबीबी पावर प्रोडक्ट्स। मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट रिलेटेड इन्वेस्ट ही करना है तो आप एलटीटीएस में कर सकते हो, एबीबी इंडिया में कर सकते हो। सीजी पावर बहुत ज़्यादा रिस्की शेयर है। क्यों रिस्की शेयर है उसका रीज़न मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ देखिए, अभी तक मार्च क्वार्टर के रिजल्ट सीजी पावर के आए नहीं है, बहुत जल्द आएंगे। उसको भी हम रिव्यू करेंगे अगर मौका मिलेगा तो। लेकिन एज ऑन डेट देखिए, ईयर ऑन ईयर लास्ट दिसंबर से ये अभी तक रिकवर नहीं कर पाया है, जबकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। फिर और ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, फिर भी रिकवरी मुश्किल हो रही है इस शेयर के लिए। सेल्स इतना अभी तक बढ़ा नहीं है। और सेल्स तो चलो फिर भी पॉजिटिव आप देखिए, और यहाँ पे वापस से वी शेप रिकवरी दिख रही है आपको। ये देखिए, जून क्वार्टर सबसे बुरा था, उसके बाद सितंबर में रिकवरी आई और दिसंबर में भी रिकवरी है। मार्च क्वार्टर के रिजल्ट देखने लायक होंगे कि क्या अपने इस रिजल्ट को ब्रेक कर पाता है नहीं कर पाता। मोर और लेस अभी करंट सिचुएशन देख के लग रहा है कि अपने लास्ट मार्च क्वार्टर को ब्रेक कर देगा, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में भी ब्रेक कर चुका है। तो लेट्स सी अभी प्रॉफिट के क्या सिचुएशन है। प्रॉफिट आपको देख के आपको शॉक हो जाओगे। कंटिन्यूसली प्रॉफिट लॉस लॉस लॉस, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट जो है कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और शेयर फिर भी बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो वो एक ज़रूर आपको सोचने की बात है। और देखिए, लास्ट क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर में आप देख सकते हैं कितना लॉस पोस्ट किया था। 434 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था। और मैं आपको बता दूं, ये सारी सिचुएशंस जो आई है वो एक्सेप्शनल आइटम के एडजस्टमेंट की वजह से आई है। क्या है वो एक्सेप्शनल आइटम की एडजस्टमेंट, वो हम देखते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये एक्सेप्शनल आइटम का नोट है, यहाँ पे डिटेल देती है कंपनी। इस क्वार्टर में सबसे ज़्यादा जो इन्होंने किया है वो प्रोविजनल अगेंस्ट डाउटफुल एडवांसेस। मतलब ये एक बहुत मुश्किल, मतलब बहुत एडवर्स सिचुएशन है कंपनी के लिए अगर उसके एडवांसेस और लोन्स जो सब्सिडरीज को दिए उसी के अगेंस्ट में प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है कंपनी को। लास्ट क्वार्टर इससे मतलब लास्ट कंपैरिजन कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर में देखिए बहुत कम था और यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और आप अभी देख सकते हैं यहाँ 1139 करोड़ की प्रोविजनिंग की है और 1218 करोड़ की प्रोविजनिंग की है, जिसके कारण पूरा का पूरा लॉस गया है। तो ये एक मैं बोल सकता हूँ कंपनी में एक्सेप्शनल आइटम इतने मतलब इतने ज़्यादा है जिसके कारण कंपनी को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं 799 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम एडजस्टमेंट हुई है और यहाँ पे 532 करोड़ के यहाँ पे लॉस थे। तो मोर और लेस 250 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट था कंपनी के पास, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम के कारण कंपनी को इतना ज़्यादा लॉस हुआ है। और उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट यहाँ पे लॉस में ही चल रहा है, प्रॉफिट बन ही नहीं रहा है कंपनी का।
तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कंपनी के लिए, और जल्दी अगर ये ठीक नहीं हुआ तो कंपनी के लिए मुश्किल हो सकता है। प्लस मैं ज़रूर देखना चाहूँगा मार्च क्वार्टर के रिजल्ट में, उसका वेट कर रहा हूँ, तब तक इसमें मैं पोजीशन बनाना नहीं चाहूँगा। देखना पड़ेगा कंपनी का बिजनेस कैसा रिकवर कर रहा है, और ये जो एक्सेप्शनल आइटम्स कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली आ रही है कंपनी में, उसमें कोई चेंजेस आते हैं कि नहीं आते। चलिए अब बैलेंस शीट की ओर बढ़ते हैं। बैलेंस शीट में आप देखिए कंसिस्टेंटली लॉस के कारण यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस देखिए आधा होते जा रहा है। यहाँ पे 4000 के आसपास था, यहाँ पे 2300 के आसपास आया, यहाँ 588, मतलब क्रैश हो जा रहा है, हो जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। एक पॉजिटिव बात ज़रूर यहाँ कहूँगा, यहाँ कंसिस्टेंटली कंपनी कर्जा कम कर रही है, लेकिन ये कर्जा कम कर रही है और एक जगह से इसी के कारण प्रॉब्लम भी आ रही है, वो मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगा क्या है। और यहाँ पे अगर हम देख लें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो मोर और लेस 140 करोड़ के आसपास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। ठीक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब मेजरली हम देख लेते हैं कंपनी के आरओसीई और आरओई, तो देखिए नेगेटिव है, बिल्कुल होंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉस कंपनी रिपोर्ट कर रही है। तो वो एक दिक्कत वाली बात है। मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स में देखिए, कंपनी ने कंसिस्टेंटली डेट रिड्यूस किया, जो कि मैंने आपको बताया, और डेटर्स डेज इंप्रूव तो हुए हैं कंपनी के, लेकिन एक तरफ वहाँ पे वो लोन्स और एडवांसेज में प्रोविजनिंग कर रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें सेल्स ग्रोथ पुअर है, वो तो मैंने आपको दिखाया। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है। और ये जो मैं आपको बोल रहा था कि डेट तो कम कर रही है, लेकिन एक तरफ यहाँ पे देखिए कंपनी ने अपने जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 95% से भी ज़्यादा, मोर और लेस 96% प्लेज कर दिए हैं। और इन केस किसी को भी कंट्रोल लेना हो उस कंपनी का, तो वो उसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकता है अगर कंपनी ने कहीं भी डिफ़ॉल्ट किया। आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ डिटेल में। यहाँ पे होल्डिंग में ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ टोटल प्रमोटर होल्डिंग। ये देखिए यहाँ पे खाली 5% प्लेज था, और यहाँ पे सीधा इन्होंने अपना 51% प्लेज कर दिया और 2% अनप्लेज्ड है। ये कंसिस्टेंटली मतलब 95, अपना जो प्रमोटर का होल्डिंग टोटल 53 है, उसमें से उन्होंने 96% के आसपास प्लेज ही कर दिया, किसी को गिरवी रख दिया पैसे उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनसे लोन, इसका कारण एक ही हो सकता है, या तो उनको डेट बहुत हाई रेट पे मिल रहा है क्योंकि कंपनी का क्रेडिट इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा है बैंक को, या कंपनी को बहुत ज़्यादा हाई रेट पे मिल रहा है, या फिर कंपनी को लोन नहीं उठा पा रही है कंपनी अच्छे तरीके से इफेक्टिवली, तो इसलिए उनको शेयर्स प्लेज करने पड़ रहे हैं। दूसरी इसमें एक पॉजिटिव बात जो मैं आपको कहूँगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कंसिस्टेंटली यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे तो बेहतरीन 3% के आसपास जंप की है, तो ये एक पॉजिटिव बात ज़रूर रहेगी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो फंसा हुआ है वो देखिए रिटेल इन्वेस्टर एंड अदर्स है। अदर्स अपना मतलब रिटेल इन्वेस्टर ने करीब 32% के आसपास रख रखा है। यहाँ देखिए यहाँ 75% के आसपास था, लेकिन फिर उसके बाद प्रमोटर यहाँ पे अंदर आए, प्रमोटर ने थोड़ी अपनी होल्डिंग बढ़ाई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई। 32% के आसपास यहाँ पे इनके पास है, रिटेल इन्वेस्टर के पास। तो मैंने अब दिखा चुका हूँ आपको एक साल में। अब मैं यहाँ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न खोलना चाहूँगा। देखिए कंपनी में कितनी वॉलेटिलिटी है, हद से ज़्यादा वॉलेटिलिटी। यहाँ कंपनी देखिए 82 पे आया, यहाँ देखिए 2010 में यहाँ 111 भी गया था, उसके बाद यहाँ पे 2017 के बाद क्रैश ही किया था। बस एक कोविड के चलते यहाँ पे ये कंसिस्टेंटली यहाँ पे बढ़ रहा है, और आपको यहाँ 1200% की रिटर्न दे रहा है। और ऑल इन ऑल ये देखिए यहाँ पे कोई भी कंपनी को नहीं पहचान सकता। देखिए 1 रुपये 2 रुपये पे कौन कंपनी, यहाँ पे भी कोई पहचान नहीं सकता जब 12 13 8 रुपये चल रही थी कंपनी। तो जब भी रिटेल इन्वेस्टर के नज़र में कब आती है ये कंपनी की इतना शानदार रिटर्न दे रहा है, यहाँ पे आती है। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की और वॉलेटाइल स्टॉक है, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। प्लस स्मॉल कैप की शेयर है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस भेड़ चाल में ना फंसे। ये जो चमकने वाली चीज़ें होती है अक्सर वो सोना नहीं निकलती है। आप सोच रहे हो कि 1200% एक साल में रिटर्न दिए हैं, ये बस किस्मत की बात है। और आपको पता है बबल, हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट बबल में, यहाँ घोड़े भी दौड़ रहे हैं और गधे भी दौड़ रहे हैं। और सिचुएशन ऐसी है कि घोड़े के साथ गधे भी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आगे जाके आपको घोड़े ही रेस जिताएंगे, गधे नहीं जिताएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ अगर आप अपने इसके हाई पे आप अगर इन्वेस्ट कर देंगे, इस भेड़ चाल में फंस जाएंगे, तो आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम होगी और आपका वेल्थ डिटोरिएट हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा इस पर कि आप मार्च क्वार्टर के रिजल्ट का वेट करें। कंपनी में अगर कंपनी में चेंजेस आ रहे हैं और कंपनी उसके बाद कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है, और ऐसा नहीं है कि मार्च क्वार्टर में अगर रिजल्ट अच्छा आया तो आप पूरा पैसा डाल दें। मैं रिकमेंड करूंगा कि एकदम सब्सटेंशियल नहीं, खाली सीखने के लिए कुछ
कुछ अमाउंट डाल दिया आपने, 3,000 5,000 रुपये डाले और टेस्ट किया उसको, उसके बाद कंसिस्टेंटली अगर कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा परफॉर्म करते जा रही है तो हो सकता है आप अपना उसमें स्टेक बढ़ाएं, उसी के बाद अपना स्टेक बढ़ाएं, कोई भी हार्श डिसीजन ना लें। तो ये था सीजी पावर के बारे में पूरा रिव्यू। आज के लिए इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।